आल्हा उदल की निकासी, आल्हा उदल की निकासी, लाखन का गौला उर्फ बूंदीगढ़ के। वो दान आपने मांग लिया है, जाओ। मैं किसी से नहीं बताऊंगा, ना तो पुत्र लाखन तुम्हारे, ना तो बेटा इंदल से, ना तो दादा से, ना तो फुलवा से, ना तो मसला से। सुनो मेरी बात को, तुम का देखई बई तुम्हारी पौहर कहू, सुनो फू फू बोलिया हमारी हो। आज किसी इसीलिए तुम्हें अकेले बुलाई थी। मैं जानती थी कि मेरा भतीजा अवश्य मेरी बहू को मुझे दिखाएगा। जाओ बुआ। जय बुआ। वाह दोस्त, वारे भगवान, देश मोहब्बत से निकासी हुई लेकिन दोस्त भोजन नहीं मिला। वारे किस्मत, लाखन की मैया मेरी दोस्त सगी, बुआ मेरी फूफू है, लेकिन आज अकेले देश बूंदी और कहती कि मेरा लाखन अभी गौना नहीं लेना चाहता है, ये गले की फांसी बनाएगी। वाह वारे दुर्भाव। लेकिन दोस्त आज देश बूंदी को जा रहा हूँ, लेकिन दोस्त अकेले जाना ठीक नहीं है, यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ और सामने का जो शहर बनारस है वहां पर मेरा चाचा विराजमान होगा। मैं चाचा के पास जाऊंगा, क्योंकि दोस्त मर जाऊंगा तो मेरी धर्म पत्नी फुलवा दोस्त बहुत रोएगी। ये दोस्तों, आज की रात्रि में मैं फुलवा से नमन करता हूं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ए भैया कि याद फुलवा की आने लगी, वो भीगी भीगी रात, कोयल बोले बाग में, आज तिरिया की आने लगी, वो भीगी भीगी। और राज वही उदयराज सोच रहा है कि बूंदी शहर में जाऊंगा, जादू का अधिकार है, कहीं फंस ना जाऊं, जाने से पहले अपनी प्यारी फुलवा से मिल लूं। वही उदयराज की धर्म पत्नी रानी फुलवा अपने रनवास का चाहती है, उसका सीन का ड्रामा देखिए। हाँ देखिए, उदयराज कहता रानी फुलवा से मिलने। अब वही माताजी दरबार में बैठी हैं। अब देखिए उदयराज माँ के पास आते हैं। अब देखिए उदयराज माँ में क्या बात है। माता जी तुम्हें मुझे मेरा एक काम करना होगा। कहिए माँ, क्या करना होगा? सुनो मेरी बात को। कहिए माँ। जाओ, कागज कलम लेकर के आओ। हाँ माँ। और तुम्हें एक पाती लिखना होगा। बहुत अच्छी बात माँ। जाओ लेकर के शीघ्र आओ। और हरिचंदानी जी अरसलिया की तरफ से 3000 मुद्रा मेला कमेटी को दान, और प्रदीप भैया का बउआ 10 रुपए का इनाम आया है पार्टी तरफ से। धन्यवाद। माता जी कापी कलम लेकर आ गए। सुन मेरी बात को। कहिए माँ। मास्टर
माता जी लिखा क्या लिखे? और लिख दो। बोलिए माँ। गाने के लिए आ रहा है ओ। और जो तुम्हारी समधिन है हाँ? उसको कैद करा करके बछड़ों की लीज झड़वा रहा है। तुम्हारी समझन को कैद करा के बछड़ों की लीज उठवा रहा और जो तुम्हारे सगे दवल लाखन राणा है है। उनको कैद करा करके घोड़ों का दाना उनको राखन राणा को कैद करा के उदयराज घोड़ों का दाना दरवा रहा है। दरबार है। हाँ? और क्या लिखना होगा? और क्या लिखना है? अरे गलना दे हो जो पद मिलता नाम की मोहर लगा करके। बहुत अच्छी बात। और इसे तुम्हें बूंदी शहर पहुंचाना है। बहुत अच्छी बात माँ। और मैं तब तक तेरा राजभवन में इंतजार करूं। मैं जा रहा हूँ माँ। दोस्तों आज ये सामने का शहर बनारस है, लेकिन दोस्तों देश बूंदी जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ। अगर मर जाऊंगा दोस्त, कोई दोस्त देश कनवत में खबर पहुंचाने वाला नहीं है। दोस्तों अरे रहिया पकड़ लाब आज बल रस कई। बनरस और इधर वही उदयराज बनारस के धुरे पे पहुंच जाता है। वही बनारस का जिम्मेदार ताला सैयद अपने बनारस शहर में आता है। आज की रात्रि में चाचा सैयद बनारस वाले आ रहे हैं, उनका सीन का ड्रामा देखिए। हेलो हेलो आतिकाया भाला न बरसना, आतिकाया भाले न दो, आतिकाया भाला न बोलना, आतिकाया भाले न चो। अरे जय बिराज सुन रे, जय सब नरक के।
दोस्तों सुबह हो चुका है तब मैं पहुंच पाया। कई हफ्ता गुजर गए थे, ना दोस्तों बेटा आला की मुलाकात हुई, ना तो बेटा उदयराज की मुलाकात हुई। आज के दिनांक में अपने हवेली में बैठूंगा, कल के दिनांक में मोहब्बत शहर जाऊंगा। एक हफ्ता 2 हफ्ता गुजर जाते हैं दोस्तों, बेटा आला को मैं नजरों से नहीं देखता हूँ तो मेरा जी नहीं लगता। किस लिए? बेटा आला दोस्तों 8 वर्ष का था और बेटा उदयराज भाभी के गर्भ में था। तब दोस्तों मारो तैर का करिंगा चढ़ाई कर दिया था। भाई देशराज और भाई बचराज का दोस्तों देहांत कर दिया था। या से 1 हफ्ता 2 हफ्ता गुजर जाते हैं, बेटा आला को मैं नजरों से नहीं देखता हूँ तो मेरा जी नहीं लगता। आज के दिनांक में अपनी हवेली में बैठता हूँ, कल के दिनांक में मोहब्बत शहर जाऊंगा बेटा आल्हा की पता लगाने के वास्ते। अरे बैठिया सैयद अपनी बैठक। अरे बैठिया सैयद आई बैठक मई। और इधर वही चाचा सैयद अपने रात दरबार में बैठे हैं, वहीं उधर रात पहुंचते हैं। क्या बातचीत होती है उसका सीन का ड्रामा देखिए। दोस्तों यही देश बनारस है, हमारा चाचा विराजमान है। अरे 7 कदम से आदाब बजावई। अरे 7 कदम आदाब बजावई। सोनर का धरतल बेटा उदयराज। चाचा, बेटा चाचा का आदाब। खुदा हाफिज है चाचा जी। बेटा हाँ, कहाँ भटक रहे हो? रात्रि के 12 बजे हैं। हाँ भैया। लेकिन चाचा, कहाँ बेटा भटक रहे हो? चाहे जितना MBBS डॉक्टर हो, सच कहा बेटा। आधी मर्ज मरीज नहीं बताएगा तो कुछ जान नहीं पाएगा बेटा हाँ चाचा को देख करके रो रहे हो, क्या हो गया बेटा? चाचा, क्या पिता की याद आ गई? राजा परमाल मोहब्बे की निकासी करवा दिया। ये कौन कहता? आपका पुत्र उदयराज कह रहा है। उदयराज 5 प्यारी आल्हा और आपकी बहुर दोनों, आपका पोता उदयराज और 5 प्राणी भटक रहे थे। सिरसा शहर गए, हाँ। मलखान के प्रसाद के द्वार पे। अच्छा। लेकिन दादा मलखान मुलाकात नहीं किया। बेटा मलखान कठोर है बेटा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हाँ मेरी धर्म पत्नी ने कहा हाँ। मेरे नैहर नरवर शहर को चलो। बेटा तो मैंने कहा ससुराल में रहना ठीक नहीं है। बेटा हमारे बनारस शहर क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आया? तुम्हारा बनारस शहर दूर था। अच्छा बेटा। और देश करवत में लाखन के दरबार को बसा। अच्छा बेटा। चाचा भोजन नहीं मिला। अरे भोजन नहीं मिला। और लाखन ने इतनी मदद किया, बेटा पुराना खंजर जीर दे दिया। हाँ बेटा। वहां पर आल्हा और फुलवा मछला बेटा इंदल विराजमान है। बेटा और हम और लाखन दरबार में बैठे थे। हाँ। लाखन की मैया मेरी बुआ फूफू है ना। हाँ बेटा। और दरबार में दोनों प्राणी लाखन उदयराज बैठा था। हाँ बेटा। द्वारपाल के हाथों अकेले मुझे बुलाया। क्या हुआ बेटा? और कहा 12 बरस मेरे ब्याह लड़के के हो गए, हाँ। आज अपनी बौहर को देखना चाहती हूँ। तो बेटा तो मैंने कहा हाँ। अभी मैं बनारस जाऊंगा, कुड़ार जाऊंगा, हाँ। आपके पुत्र लाखन से बताऊंगा, दादा बेटा इंदल से, चोर पौना से बताऊंगा। हाँ। तो साफ इनकार कर दिया। क्या हुआ? कहा मेरा पुत्र वही गौना नहीं लेना चाहता है।
कसम दे दिया। हाँ बेटा। कहा अकेले तुम्हें देश बूंदी चले जाओ और लाखन का गौना लाओ। जब मैंने इनकार किया, हाँ तो जब मैंने नरबम ने ब्याह किया था, हाँ बेटा, तो कुआं विवाहन के बिरिया माँ ने पाए लटका कर बैठती, तो मैंने प्यार दान दिया था। लाखन की मैया वो दान मांग लिया है, कौन मेरा जान बूंदी में चला जाए। लेकिन चाचा बेटा, अरे कौना करा दो चाचा लाखन। अरे कौना करा दो चाचा लाखन चाचा, लाखन का गौना अकेले हो जाएगा। चाचा भाड़ में गया लाखन का गौना, एक रात का पनमाल मालिक था, 52 का बना दिया। सच कहते हो? तब भी आपके नाम की खोप नहीं खाया और निकाल दिया, भाड़ में गया लाखन का गौना। चलो हमारे चाचा सुबह का टाइम है, शहर बना चलो। चाचा हाँ? या तुम मुझे मार दो, लेकिन आज मैंने कहते हैं कि आनी तोड़ी मैया की वही फल है पाया। चाचा मास्टर साहब, आनी तो मैया की वही फल है पाया। हुआ का बचन लाखन की मैया मरी, बुआ है ना, हाँ फूफू बुआ के सम्मान होती है। आज मैंने अपनी बुआ का हुक्म पा करके आया हूँ। उदयराज, हाँ ओथ में आ जाओ। क्यों? राजा दशरथ से केकई यही वचन मांगा था, तो 14 वर्ष का वनवास जेल गए थे। कौन ना मेरा प्यार चले जाए। उदयराज, हाँ बूंदी शहर जहां कुर्बान हो जाएगा। और छाया एक ही नाम, ये भैया हरिश्चंद्र दानी जी अरसलिया की तरफ से चलती हुई सीन पर चाचा और भतीजे के लिए 50 रुपए का इनाम आया है पार्टी तरफ से, धन्यवाद। और चाचा जी, या तो लाखन का गौना करा